नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के शिक्षा विभाग से इन दिनों एक से बढ़कर एक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बिहार विधान परिषद में शिक्षा विभाग में हुए तथाकथित घोटाले को लेकर किस प्रकार हंगामा हुआ वो आपने देखा। उसके बाद किस प्रकार की खबरें सामने आई, किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आई और वो मसला अब तक चल रहा है। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उस खबर को सुनेंगे तो आपका माथा ठनक जाएगा। आप कहेंगे कि ये बिहार में या बिहार के शिक्षा विभाग में आखिर हो क्या रहा है। दरअसल खबर यह है कि जिन दस्तावेजों के माध्यम से बिहार के नियोजित शिक्षकों के भविष्य का ताला खुलने वाला था, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला था, उनके वो दस्तावेज शौचालय के कूड़ेदान में पड़े मिले। अब जरा सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब 700 ऐसे नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज हैं जो शौचालय के कूड़ेदान में मिले हैं। हालांकि 700 नहीं कहेंगे, 630 दस्तावेज बरामद किए गए हैं और 70 दस्तावेजों की जांच अब भी चल रही है, मतलब खोजबीन चल रही है। अब इसकी भनक जब शिक्षा विभाग को लगती है तो शिक्षा विभाग के द्वारा इसकी खोजबीन की जाती है और जैसे ही शौचालय के कूड़ेदान में बिहार के नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज पड़े मिलते हैं, सबके होश फाख्ता हो जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, 630 दस्तावेज शौचालय के कूड़ेदान में मिले हैं। खबर किशनगंज से है और अभी भी 70 नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र कार्यालय से गायब है। यह भी जान लीजिए कि 1 अगस्त से राज्यकर्मी का दर्जा मिलने की काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। दस्तावेज गायब होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नुपुर कुमारी के नोटिस मिलने के बाद जब शिक्षा विभाग के रोलबाग स्थित जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना के कार्यालय में खोजबीन शुरू की गई तो कार्यालय के कूड़े और शौचालय से 700 मूल प्रवेश प्रमाण पत्रों में से लगभग 630 प्रमाण पत्र बरामद हुआ जो कार्यालय से गायब था। अब नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज गायब होने के बाद शिक्षकों में आक्रोश है। लोगों ने शिक्षा विभाग के लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसे में वैसे शिक्षकों का 1 अगस्त को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के लिए काउंसलिंग किस आधार पर होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। दस्तावेज गायब होने के बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नुपुर कुमारी ने तुरंत ठाकुरगंज प्रखंड संसाधन केंद्र के लेखा सहायक सुमित कुमार और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के स्थापना कार्यालय के क्लर्क साकेत सुमन के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्यालय से गायब हुए इन दस्तावेजों के लिए जवाब मांगा है। हालांकि ठाकुरगंज प्रखंड संसाधन केंद्र के लेखा सहायक सुमित कुमार के द्वारा स्थापना कार्यालय के क्लर्क साकेत सुमन को 4 माह पूर्व ही ठाकुरगंज शिक्षकों के दस्तावेज को सौंप दिया गया था। यह बात भी सामने आई है। ये तमाम बातें चल रही है। ये तो चलिए विभागीय बातें हैं, विभागीय जवाब सवाल की बातें हैं, विभागीय प्रतिक्रिया लेने की बातें हैं, पूछने की बातें हैं कि कहां से कैसे क्या हुआ। लेकिन जो मेन सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या शिक्षा विभाग ऐसे काम करेगा? क्या बिहार के नियोजित शिक्षकों को ऐसे राज्यकर्मी का दर्जा दिलाया जाएगा? वैसे शिक्षक जो अपने भविष्य को संवारने की ताक में बैठे हैं, वैसे शिक्षक जो इस इंतजार में बैठे हैं कि वो भी अब राज्यकर्मी बन जाएंगे, राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें मिल जाएगा। 1 अगस्त से चूंकि काउंसलिंग शुरू हो रही है तो ऐसे में अब उनका जो दस्तावेज है वो शौचालय में मिलता है, शौचालय के कूड़ेदान में मिलता है। तो समझिए उनकी मनोदशा क्या होगी और कैसे एक झटके में उनके सारे अरमान, सारे सपने जो हैं शौचालय के उसी कूड़ेदान में पड़े मिले हैं जिस कूड़ेदान में उनका दस्तावेज मिला है। तो बिहार के शिक्षा विभाग से, जैसा कि हमने शुरू में कहा, एक से बढ़कर एक खबरें फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं। अब बिहार में कई जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे हैं जिन पर तलवार लटक रही है, जिन पर शिक्षा विभाग का एक्शन होने जा रहा है, यूं कहें, और या यूं कहें कि एस सिद्धार्थ जो है वो कईयों को रडार पर ले चुके हैं। वो खबर भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले शिक्षा विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर हमने सोचा आपको बता दी जाए और ये पूछ लिया जाए कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को क्या राज्यकर्मी का दर्जा अब शौचालय से मिलेगा? क्या शौचालय के कूड़ेदान में पड़े दस्तावेज से मिलेगा? क्योंकि 630 दस्तावेज तो बरामद हुए हैं, 70 दस्तावेज अब भी गायब हैं। सवाल वही का वही है कि बिहार में शिक्षा विभाग आखिर खेल कौन सा खेल रहा है? बिहार के शिक्षा विभाग में आखिर किस प्रकार का काम किया जा रहा है? और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाए जाने की बात जो है वो क्या अब शौचालय में होगी? बड़ा सवाल है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।